आज का वीडियो वर्ब के रूल से संबंधित है। रूल्स फॉर वर्ब या रूल्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब जो है उसके बाद कौन सा जो वर्ड अगर इसमें बताया गया कुछ कुछ कि उसके बाद कौन सा वर्ब लगेगा। जैसे पहला है डू डज डिड, है ना। कहीं भी डू डज डिड लिखा रहे आंख बंद करके वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हाँ, डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर है सेकंड हैज हैव हैड और हैविंग, है ना। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये VVI है 12th के लिए और कम्पिटिटिव लेवल के जो विद्यार्थी हैं या जनरल जो कोई भी क्लास के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, ग्रामर का कोई क्लास नहीं, किसी भी क्लास में ये पूछा जा सकता है। तो डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैज हैव हैड हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहीं लिखा रहे सब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो लगाना है। एग्जाम में इससे लड़ेगा ही तो लड़ेगा। फिर है MAV, मतलब मॉडल एक्जुलरी वर्ब। इसकी संख्या कितना है? 13 गो ही। MAV कितना है? 13, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, है ना, और टू, डेयर, मस्ट, नीड, सारे जितने भी हैं सब क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के। ठीक। नेक्स्ट है टू बी। टू बी के अंतर्गत इजार बाजवेयर होता है। टू बी के अंतर्गत इजार बाजवेयर। अगर एक्टिव फॉर्म में है तब क्या लगेगा? वर्ब के चौथा फॉर्म। पैसिव फॉर्म में रहेगा तो क्या लगेगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये पैसिव फॉर्म के लिए हो गया। तो एक्टिव इसको पहचाने कैसे? बाय से, या कोई ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू रहेगा, या तो बाय रहेगा उसमें लगा हुआ सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट से शुरू होता है ज़्यादातर। पास्ट अगर रहेगा एक तरफ सेंटेंस तो दूसरा भी हिस्सा पास्ट। इसको 2-3 नंबर दिमाग में रख लीजिएगा। एग्जाम में आज आपको बताते हैं, कोई भी एग्जाम है चाहे आप 12th के विद्यार्थी हो तो 4-5 नंबर के इससे फिक्स है। फिर आपका वर्ब प्लस वर्ब, है ना। अगर 2 गो वर्ब है तो पहला वर्ब तो V1 रहेगा या V2 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ मैंने लिख दिया वर्ब, है ना। तो वर्ब का मतलब ये V1 रहेगा या तो V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद वाला अगर जस्ट में बाद में तुरंत वहाँ पर वर्ब है तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगाइएगा। या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आई, है ना, नो, हिम, और अगर इसको वर्ब लिखना है रन तो वहाँ रनिंग ही लिखाएगा। हिम रहे, हिज रहे, ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा? वर्ब के चौथा फॉर्म। जैसे माई, योर, ये सब। या रहेगा राम्स, जैसे माई कमिंग, है ना, राम्स गोइंग, तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। याद रखना है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। कौन से प्रीपोजिशन, है ना, जो वर्ड में फिक्स होता है। जैसे लिसन टू, वो फिक्स है। फॉन्ड ऑफ फिक्स है। प्रिवेंट फ्रॉम फिक्स है। तो ये सब जितने प्रीपोजिशन है वहाँ पर कौन सा लगेगा? वर्ब के चौथा फॉर्म। फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहीं भी डू डज डिड लिखा रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कॉपी में एकदम भी आप लोग के लिए है। डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हैज हैव हैड हैविंग कहीं लिखा रहा है, आप एग्जाम में, है ना, एग्जाम देने जाइए, चाहे आपके कोई भी कुछ बोले उससे मतलब नहीं है। ये जो बता दिया गया है यही लिखना है। दिमाग के इधर से उधर नहीं दोहराना। इधर हम प्रैक्टिस भी दिए हुए हैं आप लोग के लिए। मॉडल एक्जुलरी वर्ब, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, जितने भी उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन इसके बाद अगर हैव लग जाए, ध्यान रहे, हैव अगर लग जाए तब क्या रहेगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्योंकि मैंने बता दिया कि हैज हैव हैड के साथ हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर नीचे लिखा है मैंने टू बी। टू बी के अंतर्गत 5 होते हैं। इजार वॉज वेयर, तो ये अगर एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म के मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तब वर्ब का कौन सा लगेगा? चौथे फॉर्म। अगर टू बी पैसिव फॉर्म में है, जिसमें पहचान ज़्यादातर बाई होता है या कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, तब क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट अगर एक क्रिया है तो दूसरा क्रिया भी पास्ट होगा। क्या सही बात है ना जी? एग्जाम में से आता है कि नहीं आता है ना। क्योंकि विद्यार्थी जो एग्जाम देकर आते हैं खुद अनुभव अपना बताते हैं, कह रहा है कि वर्ब है और फिर एक वर्ब है, तो यहाँ वर्ब कुछ भी हो सकता है, V1, V2, V3 कुछ भी, लेकिन दूसरा का वर्ब के चौथा फॉर्म ही होगा। या, है ना, दूसरा का एक और चीज़ देखिए कि वर्ब के बाद अगर टू लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। लेकिन जो फिक्स नहीं है वहाँ पर, जैसे अगर कोई फिक्स है, जैसे आई लिसन टू गोइंग, तब वहाँ क्या वो फिक्स प्रीपोजिशन है। लेकिन आई वांट टू मीट यू, तो वहाँ पर क्या होगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा। फिर नीचे कहा कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, है ना। ऑन है, इन है, ऑफ है, कौन सा प्रीपोजिशन जो फिक्स है?
और ज़्यादातर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के चौथा फॉर्म ही आपको लगानी है। जैसे ही डिपेंड ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, हो गया सिंगिंग। कह रहा पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, माई, योर, हिज, हर या एपोस्ट्रोफियस रहता है, तब वहाँ पर वर्ब के चौथा फॉर्म लेगा। तो ये 9 गो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को एक और बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि वी आर डैश गो देयर, तब माथा को है ना, शरीर को स्थिर रखिए या समझिए खाली, वहाँ भी दिया हुआ एग्जाम्पल्स है ना, वो आपका हो गया रूल्स है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। तो आर लगा हुआ है और ये है, देखिए तो ये सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब का रूप लेगा? चौथा फॉर्म लेगा। तो यहाँ आंसर आपका गोइंग हो जाएगा। नीचे देखिए कि हैज हैव हैड लगा हुआ है, कोई कुछ बोले आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सी सा सिन वर्ब का फॉर्म याद कर लीजिएगा। कुछ बेसिक वर्ब के फॉर्म होते हैं उसको ज़रूर याद कर लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा सिन, सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंग नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में रहेगा 4। करा कि हैव है, अब टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर टीच है तो इसको क्या कर देंगे? टाउट कर देंगे। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन नियम में जानिएगा तो ना ऑप्शन में काम करेगा। नियम में नहीं जानिएगा, अब बगल वाला पड़ोसी के चक्कर में रहिएगा कि हमारे सारी पढ़ाए हैं, हम ही पढ़ के आए हैं। तो ना सर से मतलब है ना उस बच्चा से मतलब है ना। उन सभी विद्यार्थी को बताना चाहते हैं वहाँ पर ना उस सर से मतलब रखिएगा ना उस बच्चा से मतलब रखिएगा। मतलब रखिएगा ये रूल्स है, ठीक है, ये रूल्स को दिमाग में रखिएगा, इसी के माध्यम से बनाइएगा। फिर वुड है, तब ये मत सोच लीजिए कि वुड है तो पास्ट है तो हम पास्ट भर दें, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट है ना, वुड, शुड जितने भी हैं वो मॉडल एग्री वर्ब है। अब मॉडल एग्री वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, मतलब यहाँ ट्राई ही फिल कर देना आपको। चलिए यहाँ पर देखिए ऑफ लगा हुआ है, आंख बंद करके इसका वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा स्विमिंग। हाँ, कारण क्या है? इस प्रीपोजिशन के कारण। वीडियो कैसा लगा है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ सी है ना, लाइक है, देखिए यहाँ मिस्टेक लिख दिया मैंने, है ना, मिस्टेक कर दिया, लाइक्स होगा, क्योंकि ही सीट है ना, इट नेम के साथ क्या लगता है? एस एस लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग। ज़्यादा आपको ऑप्शन में देना है रीडिंग, और नहीं तो अगर 2+ भी मन रहा है तो वो देना है। तो दोनों ऑप्शन में नहीं आपको देगा। तो बेस्ट कौन है? आखिरकार एग्जाम में जो चेक करेंगे वो 2 वाला पे आंसर देंगे आपको कि ING वाला पे देंगे। तो अक्सर हम बताए करते हैं अपने सभी पुराने विद्यार्थियों को कि हमेशा ING वाला लगाइएगा आंसर, है ना, 2 वाला नहीं लगाइएगा, क्योंकि एक चैप्टर है आपका नॉन फाइनाइट, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। टोल्ड है मतलब आंख बंद कीजिए, यहाँ पर नो, न्यू, नॉन कर दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, नोन। अब देखिए जरा थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इधर रफ में बात करेंगे, इसको साइड कीजिए। यहाँ पर यहाँ पर देखिए बाई लगा हुआ है, मिल गया। करा कि सी वाज बीटन, तो क्या हो जाएगा? बीटन। अब नीचे लास्ट में डिड है तो मेड मत मार दीजिएगा, डिड है तो क्या होगा? आपका मेक ही भराएगा यहाँ पर, क्योंकि डू, डज, डिड के बाद क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ डज भी रहेगा तब भी आपको, हाँ बोलिए, सॉरी मेड नहीं होगा, मेक होगा, लिखा गया मिस्टेक से। तो डीड जो है कहने का तात्पर्य कि इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप मेड नहीं लिखिएगा, वो बताना चाहते, लिखा गया था, मेड नहीं लिखिएगा, ना मेकिंग लिखिएगा, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म। अब थोड़ा सा इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आ जाए। तो सेंटेंस में लिखा हुआ क्या है जो समझिएगा। लिखा हुआ है वी टोल्ड देम दैट ही डैश नो हर। तो इसमें ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ऑप्शन देता है। देखिए अगर आप लोग नो बना के आते हैं तब, न्यू बना के आते हैं, एक बच्चा बना के आता है हैड नोन। ऑप्शन में कर दे रहा हूँ A, B, C। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट ही है तो हैव एक में करते हैं, हैव नोन। और D में मैं कर दिया नोइंग। पहला बात की है ना, नो के साथ ING आता ही नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जो है करने के बाद थोड़ा ING नहीं लेकर आता, इसलिए कट गया। दूसरा बात यहाँ पर देखिएगा ही से मतलब है, वी से नहीं मतलब है, तो ही है तो ही के साथ हैव नहीं होगा, छट गया। एग्जाम में ऐसा ही देता है। अब बच गया ई दोनों, अब लेकिन आएगा गलती बना करके पहली बात। और कहने का तात्पर्य कि एक जगह दे देगा नोन, मान लीजिए एक जगह नोन दे देगा, तब आप ये है ना, यहाँ पर ऑप्शन एक मैंने बढ़ा दिया है, तो न्यू होगा कि हैड नोन होगा, ये बड़ा समस्या है। ये मान लीजिए कि ये दे दिया था तो ठीक है कि हैड नोन हम बना लेंगे क्योंकि पास्ट हो गया, लेकिन अगर ये दोनों बच रहा तब कौन होगा आंसर? न्यू होगा कि नोन होगा? बताइए, है ना, नोन कभी नहीं होगा।
सेंटेंस में V3 कभी भी अकेले नहीं आता है। V3 किसके साथ आता है? हैज हैव हैड के साथ। हैड और एक था हमारा हैविंग, इसके साथ क्या आता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आ सकता है सेंटेंस में, जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे यहाँ हो गया हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस ऐसे बेसिक है तो या तो वर्ब का पहला रूप है ना, पांचवा रूप, और नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं। वो किसके साथ आएगा? हैज हैव हैड और हैविंग के साथ। इसलिए ये आंसर जो बच्चे बना के आएंगे उनका गया 1 नंबर। तो आप यहाँ अगर ये नहीं है तो न्यू बना कर आइए, अगर ये है तो है ना, कहने का तात्पर्य कि हैड वाला ही आंसर होता है ज़्यादातर एग्जाम में। तो ज़्यादा आपको है ना कन्फ्यूजन करके नहीं देगा एग्जाम में, या यहाँ ये और ये दोनों देगा, नहीं तो आपको ये गायब कर देगा, तब तो यहाँ आंसर ही हो जाएगा, डायरेक्ट ही होगा नहीं, क्योंकि नरेशन है। नरेशन में V2 को क्या बोलते हैं? हैड। V3 में ज़्यादातर वही होता है। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर था हमारा कारण क्या है? इजारम है। इजारम के बाद वर्ब के चौथा फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ हैड भी होगा तो ही बात हो जाएगा। फिर यहाँ वुड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और आप लोग को देता हूँ, देखिए जरा थोड़ा समझिएगा। जैसे व्हेन आई वॉज 20 आई डैश स्विम। ऑप्शन है कैन, कुड, बस 2 ही ऑप्शन मैं आप लोग को दूंगा। यहाँ क्या होगा? कैन होगा या कुड होगा? और लोग बताइए विद्यार्थी। यहाँ पर लिखा मैंने व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 का था, 20 वर्ष का था, आई डैश स्विम। तो देखिए जरा आप लोग यही मिस्टेक कर देते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया है कि यहाँ पर पास्ट रहेगा तो आगे भी पास्ट हो जाएगा, बताया ना, तो यहाँ पर कुड होगा, कैन वाले का 1 नंबर कटेगा, है ना। एक तरफ अगर पास्ट है ना तो अगला भी आंसर कोई पास्ट होगा। तो कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, विल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है। हरबर में गड़बड़ होता है, एग्जाम में हरबरे में गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर टोल्ड है ना तो बच्चा नोए भर के चलाएगा, एक जगह ऑप्शन में नो रहेगा, न्यू रहेगा, नोज रहेगा, अगर वो हैव नोन रहेगा तो हैव वाला तो होगा ही नहीं, है ना। और आपका नोज भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका क्या है? पास्ट है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन अगर है तो न्यू होगा आंसर, नहीं तो हैड वाला देगा तो हैड नोन हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही देगा, न्यू नहीं तो हैड नोन, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, एक प्रयास था मेरा कि आप लोगों को है ना अपडेट इन्फॉर्मेशन, अपडेट है ना वर्ब के बारे में दे दूँ। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो आज का वीडियो है जयशंकर प्रसाद, जो आपके क्लास 12th में तुमुल कोलाहल क्लब में है, उसके लेखक हैं। तो उनसे संबंधित कुछ रचना का मैं ट्रिक लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का ट्रिक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या बात है।